Good morning, children. Beta, we are going to start a new unit in English literature, which is Unit 8, and first chapter of this unit is The Wolves of Cernogratz. अब सर्नोग्रैट्स क्या है? सर्नोग्रैट्स जैसे आपके सरनेम होते हैं ना, वैसे ही एक जर्मन फैमिली का सरनेम है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी है साकी ने। साकी एक ब्रिटिश ऑथर थे, हेक्टर ह्यूग मनरो, उनका पेन नेम था। अब पेन नेम क्या होता है? कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपना ओरिजिनल नाम ना लिख के अपनी कहानियों के बाद अपना पेन नेम लिखते हैं, जो वो राइटिंग्स में यूज़ करते हैं। तो जब ऑथर्स राइटिंग में कोई अलग नाम यूज़ करते हैं उसे पेन नेम कहते हैं। और ये बहुत ही सोशली अवेयर ऑथर थे, और इन्होंने जो भी सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्सिज्म चल रहा था, या सुपरस्टिशंस चलते थे, या पॉलिटिकली या सोशली इनकरेक्ट इनको कुछ लगता था, तो ये अपने राइटिंग के थ्रू उस पर बहुत तगड़ा अटैक करते थे। तो ये कहानी उन्हीं की लिखी हुई है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कैसल? आस्क्ड कॉनार्ड ऑफ हिज सिस्टर। कॉनार्ड एक कैरेक्टर है हमारी कहानी का। उसने अपनी बहन से पूछा, क्या इस महल, कैसल यानी महल, इस कैसल से कोई और पुरानी कथाएं, गाथाएं, कहानियाँ जुड़ी हुई हैं क्या? कॉनार्ड वॉज प्रॉस्परस मर्चेंट, बट ही वॉज वन पोइटिकली डिस्पोजिशन्ड मेंबर ऑफ अ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली। प्रॉस्परस यानी बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ। तो वैसे तो कॉनार्ड बहुत ही अमीर व्यवसायी था, पर उनकी फैमिली जो कि एक हाई पोस्ट पे थी, नोबिलिटी पे थी, उस फैमिली में ये एक ऐसा था जिसका रुझान पोएम्स की तरफ था। पोइटिकली डिस्पोजिशन्ड मेंबर मतलब कि एक कोई ऐसा जिसकी लिटरेचर में, जिसकी पोइट्री में रुचि हो, ठीक है। द बैरोनेस ग्रूबल श्रग्ड हर शोल्डर्स। बेटा, बैरोनेस एक पोस्ट है, ठीक है। जैसे आपने इंग्लैंड में देखा होगा ना, ड्यूक, डचेस, वैसे ही जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे बैरोनेस। तो जो बहुत रिच मर्चेंट होते हैं, उनकी वाइफ्स जो होती हैं, जो हाई रैंक की होती हैं, उन्हें बैरोनेस कहा जाता है। ग्रूबल कौन है? इनकी बहन कॉनराड की, ठीक है। तो बैरोनेस ग्रूबल ने अपने कंधे ऐसे उठाए और नीचे कर लिए कि मुझे नहीं पता। देयर आर ऑलवेज लेजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस। ऐसी पुरानी जगहों पे हमेशा कुछ ना कुछ लोग कहानियाँ बना ही देते हैं। इन दिस केस देयर इज़ अ स्टोरी दैट when anyone dies in the castle, all the dogs in the village and the wild beasts in the forest howl the night long. और इस पैलेस से जुड़ी कहानी जो है वो ये है कि अगर किसी की इस पैलेस में डेथ हो जाती है, तो जितने भी गांव के डॉग्स हैं और वाइल्ड बीस्ट यानी जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, भेड़िए हैं, वो पूरी रात हाउल आवाज़ करते हैं, रोने की आवाज़ निकालते हैं। इट वुड नॉट बी प्लेजेंट टू लिसन टू, वुड इट? और पूरी रात अगर भेड़िए और डॉग्स इस तरह से आवाज़ निकालेंगे तो ये जो आवाज़ सुनाई देगी ये सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हें लगेगी क्या? इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक, सेड द मर्चेंट। अब मर्चेंट जो कि थोड़ा सा पोइटिकली इंक्लाइन था, झुका हुआ था पोइट्रीज़ की तरफ, उसने कहा ये बहुत अजीब होगा और थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी होगा। एनी हाउ इट इज़न्ट ट्रू, सेड द बैरोनेस। सिंस वी बॉट द प्लेस वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपन्स। अब हुआ क्या था कि कॉनराड ने पैलेस पे कमेंट क्यों किया था? क्योंकि अभी अभी उसके बहन ने और उसके हस्बैंड ने ये पैलेस ख़रीदा था। तो बैरोनेस कहती है पर ये सच नहीं है, क्योंकि जब से हमने ये जगह ख़रीदी है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। When the mother-in-law died last spring time, we all listened, but there was no howling. जब मेरी सास मदर इन लॉ पिछले स्प्रिंग में उनकी डेथ हो गई थी, तो हम पूरी रात वेट कर रहे थे कि शायद कोई आवाज़ सुनाई दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। It is just a story that leads dignity
to the place without costing anything. ये एक ऐसी स्टोरी है जो इस जगह को एक डिग्निटी देती है. देखिए, जो भी पुरानी जगह होती हैं, जब उससे कोई स्टोरी जुड़ी होती है तो हम उसे और इंटरेस्टिंग हमें लगने लगती है वो जगह, हम उसके लिए और क्यूरियस हो जाते हैं. तो ऐसे ही उसने कहा, बैरोनेस ने, कि ये सिर्फ एक कहानी है जिसकी वजह से इस जगह को थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है और कोई भी लागत नहीं लगती. द स्टोरी इज़ नॉट एज यू हैव टोल्ड इट, सेड अमेली द ग्रे ओल्ड गवर्नेस. अब उस घर में एक गवर्नेस थी. गवर्नेस क्या करती है कि घर के जितने काम काज होते हैं उनको गवर्न करती है, उनकी देखभाल कहती है. हम एक तरह से सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं. ठीक है. अब अमेली एक बूढ़ी गवर्नेस थी. उसने बीच में टोकते हुए कहा कि जैसे तुम बता रही हो कहानी वैसे नहीं है. एवरीवन टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर इन एस्टोनिशमेंट. अब जैसे ही उसने बोला, हर कोई उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर मुड़ गया. शी वॉज यूज टू सिटिंग साइलेंट एंड प्रिम एंड फेडेड इन हर प्लेस एट टेबल, नेवर स्पीकिंग अनलेस समवन स्पोक टू हर, एंड देयर वर फ्यू हू डिड. अब इस गवर्नेस के बारे में बताया गया है, कहा गया है कि ये जो गवर्नेस थी, इसकी आदत थी, यूज टू यानी इसकी आदत थी, प्रिम मतलब बहुत प्रॉपर मेंटेन होके, कि ये टेबल के एक कोने में बहुत ही चुपचाप और बहुत मेंटेन होके बैठी रहती थी. किसी से बात नहीं करती थी. जब तक कि उससे कोई बात ना करे वो किसी से बात नहीं करती थी, और बहुत ही कम लोग थे जो उससे बात करते थे. टुडे हाउएवर शी कंटिन्यूड टू टॉक रैपिडली एंड नर्वसली, looking straight in front of her and seeming to address no one in particular. आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, है ना. जब कोई अपनी फ्लैशबैक या अपने बारे में कुछ बताता है तो वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर की तरफ नहीं देखता, वो ऐसा लगता है कि अपनी एक याद में खो गया है. वैसे ही ये जो गवर्नेस थी, आज ये चुप नहीं थी. आज बिल्कुल इसके उल्टा हुआ. वो बहुत जल्दी बोल रही थी, बहुत नर्वस थी, और वो किसी पर्टिकुलर की तरफ देख नहीं रही थी, बस अपनी यादों में खो गई थी. इट इज़ नॉट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल दैट द हाउलिंग इज़ हर्ड. अब उसने कहा कि इस कैसल में जो हाउलिंग सुनाई देती है वो तब नहीं देती जब कोई भी मर जाता है. इट वॉज व्हेन वन ऑफ द सर्डोग्राट्स फैमिली डाइड हियर एंड दैट द वुल्व्स केम फ्रॉम फार एंड नियर एंड हाउल्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द डेथ आवर. किसी के भी डेथ पे ऐसा नहीं होता है. ऐसा तभी होता है जब सेनोग्रैट्स फैमिली का कोई मेंबर, उसकी डेथ हो जाती है, और जब ये होने वाला होता है तो इसके 1 घंटे पहले ही जंगल के जितने वुल्व्स हैं वो जंगल के कोने पे आ जाते हैं और 1 घंटे पहले से ही हाउल करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड द डॉग्स ऑफ द कैसल एंड द विलेज एंड ऑल द फार्म्स round would bay and howl in fear and anger at the wolf chorus. As the soul of the dying one left its body, a tree would crash down in the path. अब इसने कहा कि और जो कैसल के डॉग्स हैं, ठीक है, वो वुल्फ्स की आवाज़ सुन के डर जाते हैं और वुल्फ के साथ साथ ही डर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और उसके बाद सॉरी बेटा, एंड द डॉग्स ऑफ द कैसल एंड द विलेज एंड ऑल द फार्म्स राउंड वुड बे एंड हाउल इन फियर. जितने भी डॉग्स हैं कैसल के और जो विलेज के जितने जानवर हैं, जितने फार्म्स के जानवर हैं, वो बे मतलब होता है कि बहुत गहरी, मतलब दुख भरा रोना. वो बहुत दुख में रोते हैं और डर से और गुस्से से वुल्फ्स के साथ कोरस यानी उनका साथ देने लगते हैं. और जैसे ही किसी इंसान की डेथ हो जाती है और उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ के जाने लगती है, एक जो नीचे सामने जो पार्क है उसका कोई एक पेड़ गिर जाता है. बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हियर ऑफ कोर्स नो वुल्फ वुड हाउल एंड नो ट्री वुड फॉल. ओ नो. फिर उसने कहा कि पर ऑब्वियस है, अगर कोई स्ट्रेंजर मरेगा यानी सर्नोग्रैट्स फैमिली के बाहर का कोई मरेगा तो ना कोई वुल्फ हाउल करेगा और ना ही कोई पेड़ गिरेगा. देयर वॉज अ नोट ऑफ डेफेंस
ऑलमोस्ट ऑफ कंटेम्प्ट। डेफियंस मतलब होता है चैलेंज करना, ठीक है, किसी हाई अथॉरिटी को चैलेंज करना, और कंटेम्प्ट मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट ना करना। तो उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, एक डिसोबीडियंस था, और उसने बिना किसी रिस्पेक्ट से बैरोनेस से बोला। जो उसने पूरी कहानी बताई, उससे ये फील हुआ बैरोनेस को कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। द बैरोनेस स्टेयर्ड एंग्रीली एट द ओल्ड वुमेन, और बैरोनेस ने बहुत गुस्से में उसे घूरा। तो बेटा इसमें क्या हुआ है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो गवर्नेस थी, और वो चुपचाप बैठी रहती थी, उससे कोई बात नहीं करता था ज़्यादा। पर जब उसने सुना कि बैरोनेस ने इस सो कॉल्ड र्यूमर कि अगर किसी की डेथ होती है तो वुल्व्स हाउ करते हैं, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा नहीं होता, तब उसने कहा कि ऐसा हर किसी के लिए नहीं होता, ऐसा सिर्फ सेनोग्राट्स फैमिली के मेंबर की अगर डेथ होती है तभी होता है। उस टाइम पे डेथ के 1 घंटा पहले वुल्व्स सारे जंगल के किनारे आ जाते हैं और हाउल करने लगते हैं, और जितने भी पैलेस के डॉग्स हैं, गांव के जितने जानवर हैं, वो इस डर से कि अब किसी की डेथ होने वाली है, वो भी एक बहुत डीप क्राई देते हैं, और जैसे ही डेथ होती है और सोल बॉडी से निकलती है, वैसे ही पाक का एक पेड़ गिर जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस द चैप्टर टुमारो।